हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कक्षा 6 विषय गणित की कार्यपत्रक 30 करेंगे। दिनांक है इसकी 21 अक्टूबर 2021। विषय है प्रायोगिक ज्यामिति, जिसमें हम एक कोण का समद्विभाजक क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल माइंड बूस्टिंग क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले वर्कशीट में क्रियाकलाप दिया गया है, फिर आकृति बता रखी है आपको। तो देखो, एक कागज पर आपको कोण AOB खींचना है। चाहे तो इस क्रियाकलाप को कर भी सकते हैं आप लोग। तो एक कागज पर AOB ये जो है AOB, इस तरीके से आप कोण बना लीजिए। ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है हम लोग पढ़ेंगे। इस कागज को इस प्रकार मोड़िए कि मोड़ का निशान O से होकर जाए, OA और OB परस्पर समाप्ति हो जाए। तो ऐसे आपको मोड़ना है कागज को कि मोड़ का जो निशान होता है वो इधर से हो जाए। जब आप खोलें तो इधर मोड़ का निशान आ जाए। ठीक है ना। उसके बाद OA और OB परस्पर समाप्ति हो जाए, OC मोड़ का निशान जो कागज को खोलने पर प्राप्त होगा। ठीक है। इस प्रकार OC कोण AOB की समद्विभाजक है। तो यही चीज बता रखी है कि मान लो ये एक कोण है। ठीक है। ये जो है ये एक कोण है, इसका नाम क्या है AOB। या तो आप इसको AOB बोल दो या BOA बोल दो। ठीक है। तो AOB जो कोण है उसके बीच में अगर हम एक रेखा खींचते हैं, एक और O से एक और रेखा खींचते हैं, तो हमने इस रेखा का नाम C रख दिया। ठीक है। तो O और C, OC क्या हो गए, AOB कोण का समद्विभाजक हो गया। ठीक है। यानी विभाजित कर देने वाला, एक कोण को विभाजित कर दिया इस रेखा ने, है ना। तो इसलिए ये OC AOB कोण का समद्विभाजक हो गया। ठीक है। यही चीज बता रखी है। और कोण AOC बराबर कोण COB, कोण AOC बराबर कोण COB। यानी ये जो रेखा आ रही थी OC, इसने दोनों बराबर बराबर टुकड़े कर दिए हैं। AOC का भी जो माप है वो एक ही है और COB भी का भी माप एक ही है। ठीक है ना। तो यही चीज यहाँ बोल रखी है। अब आपको समद्विभाजक समझ आ गया। बीच में जो ऐसी रेखा खींच जाती है, कोण के एकदम बीचों बीच जो रेखा खींच जाती है, इसको हम लोग समद्विभाजक कहते हैं। तो अब हम लोग एक कोण का समद्विभाजक खींचना सीखेंगे। तो चरण 1 में कोण DAE का समद्विभाजक खींचना है। प्रकार में कोई भी दूरी भरकर A को केंद्र मानकर B से C तक चाप खींचिए। ठीक है। तो देखो क्या करना है हमें। पहले एक एंगल है, एंगल का नाम क्या रखा है, DAE। ठीक है। DAE एक कोण है, DAE एक कोण है। अब इसका समद्विभाजक खींचना है, तो इसके लिए सबसे पहले आपके पास प्रकार होना चाहिए। प्रकार लिया। उसके बाद क्या करना है, A को केंद्र मानकर, यानी यहाँ पर अपने प्रकार की जो है नोक आप लोग रखेंगे, जो सुई टाइप की होती है उसको रखेंगे। ठीक है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ कोई दूरी भरनी है, कोई भी दूरी भरनी है। देखो, कोई भी दूरी भरकर इस तरीके से C और B के बीच में इस तरीके से चाप लगा देना है। ठीक है। हो जाएगा। अभी हम प्रैक्टिकली समझेंगे तो आपको और अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा प्रैक्टिकल जब हम करेंगे। चरण 2 है, B को केंद्र मानकर BC के आधे से अधिक की दूरी का प्रकार खोलकर कोण DAE के अंदर वाले भाग में लगाइए। तो अब आपको क्या करना है, B को केंद्र मानकर, ये C है, देखो ये C है, ये B है। ठीक है। तो यहाँ अपनी नुक रखेंगे, B को केंद्र मानना है और यहाँ एक चाप लगा देना है। अब BC के आधे से अधिक दूरी भरकर, जो BC है इससे थोड़ी सी अधिक दूरी भरनी है, यानी थोड़ी आगे दूरी भरो प्रकार की और यहाँ पर एक चाप लगा दो। अब क्या करना है, प्रकार में भरी उतनी ही दूरी से C को केंद्र मानकर एक और चाप लगाइए, जो चाप को बिंदु F पर काटता है। A और F मिलते हुए आगे बढ़ा दीजिए। AF कोण DAE का समद्विभाजक कोण है। तो देखो बड़ा आसान है। उसके बाद यहाँ हमने B को केंद्र मानकर एक चाप लगाया था ना, अब यहाँ आप लोग C को केंद्र मानकर एक चाप और लगा दीजिए। उतना ही प्रकार, जितना खोलकर आपने चाप लगाया था उतना ही प्रकार खोलना है, यानी थोड़ा कम या ज़्यादा मत करना, उतना ही खोले रखना। और C पे नुक रखकर इस वाले चाप को, जो आपने B को केंद्र मानकर खींचा था, उसको काट देना है। ठीक है। उसके बाद ये जो चाप है इसका नाम आप लोगों ने F रख दिया। ठीक है। और F को स्केल की सहायता से थोड़ा और आगे बढ़ा दिया। यहाँ तक तो हो गया ना। अब इसको थोड़ा ऐसे और आगे बढ़ा दिया। ठीक है। तो ये क्या बन गया आपका, A और F ये वाली जो रेखा है वो आपके DAE कोण की समद्विभाजक बन गई। ठीक है ना। समझ आ गया। अब आइए हम थोड़ा आओ करें क्वेश्चंस करते हैं। आओ करें में आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को हल करना है। ठीक है।
तो हम क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ आएगा। पहला प्रश्न है, कोण ए बी सी इज इक्वल टू 60 डिग्री बनाइए और उसका समद्विभाजक कीजिए। आपको कोण बनाना है ए बी सी, ठीक है, 60 डिग्री का वो कोण होना चाहिए। उसके बाद उसका समद्विभाजक आपको करना है, ठीक है। तो आइए करते हैं प्रश्न नंबर 1 का उत्तर। तो प्रश्न नंबर 1 में आपको 60 डिग्री बोला है कि 60 डिग्री का आपको एक कोण बनाना है जिसका नाम ए बी सी रखना है। तो 60 डिग्री का कोण कैसे बनाएं? अब कोण कैसे बनाया जाता है ये आपकी वर्कशीट में हो सकता है आगे बताया जाए, लेकिन अभी आप कोण बनाना सीखेंगे तभी अच्छी तरीके से, मतलब 60 डिग्री का आपको बनाना है ना, इसलिए हमें यूज़ करना होगा प्रोट्रैक्टर। ये देखा होगा ना आपने, डी बोलते हैं इसको, तो ये होता है, ठीक है। इसका यूज़ करना है आपको एंगल बनाने के लिए, और साथ ही साथ आप लोग कंपास ले लेंगे यानी अपना प्रकार ले लेंगे, ठीक है। तो अभी सबसे पहले हम कोण कैसे बनाएं, तो उसके लिए आपको एक स्केल भी चाहिएगा। स्केल, प्रकार और डी, ये 3 चीज़ आपको चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा स्केल का वर्क है। स्केल लेना है और स्केल से कितनी भी लंबी आप रेखा खींच दीजिए, ठीक है। हमने रेखा खींच दी। अब हम क्या करेंगे, हम थोड़ी नीचे खींच देते हैं, ठीक है, कितनी भी लंबी खींच दीजिए। अब हम लोग अपना डी लेंगे और इसको, इसका जो पॉइंट होता है ये वाला जो मिडल होता है, ये होता है ना मिडल पॉइंट, यानी एकदम बीच में जो है, इसको आपको क्या करना, कहाँ रखना है, इधर रखना है एकदम लाइन के। ये देखिए इसका बीच वाली जो जगह है इसको लाइन के इधर एकदम रखेंगे। देखो ये चीज़ इधर आनी चाहिए एकदम, आप देख पा रहे होंगे, है ना। ये हो गया। उसके बाद क्या करना है आपको, अब इसके अंदर वाले नंबर्स को देखिए। इसके अंदर वाले नंबर्स यहाँ पर 60, ये देखिए कुछ नंबर्स तो इस साइड हैं, यानी ये जो नंबर्स हैं ये बाहर की साइड है, 110 120 है ना। ये जो नंबर्स हैं, ये जो नंबर्स हैं ये अंदर की लाइन की साइड है, तो ये वाली जो लाइन बनी हुई है अंदर की साइड, इन वाली लाइन को, इस वाली लाइन को आपको देखना है, ठीक है। इस वाली लाइन को आप देखेंगे। तो चलिए अब पहले हम वापस से वही रख देते हैं, जो मिडल पॉइंट है उसको इधर रख देते हैं, और ये अंदर वाली लाइन को देखेंगे, ठीक है। अंदर वाली लाइन में 60 यहाँ पर है, 60 डिग्री का बनाना है, 60 यहाँ पर है। 60 से जस्ट ऊपर 120 भी है, बट हमें अंदर वाली लाइन को देखना है, मैं आपको बता रही हूँ बार बार। तो ये देखिए इधर, ये जो है यहाँ पर आप लोग इस तरीके से खींच देंगे। जैसे के लिए पहले हम पॉइंट रख देते हैं, ये जो 60 है ना, 60 से जस्ट ऊपर, ये आपका 60 है, 60 से जस्ट ऊपर, यानी इधर आपको एक पॉइंट रखना है, ठीक है। तो यहाँ हम ये एक पॉइंट रख देते हैं, हो गया ना। तो अच्छे से आप करेंगे ना, आप स्केल से अच्छे से जब अपनी कॉपी में करेंगे तो अच्छे से आपका बन जाएगा ये, ठीक है। हो सकता है यहाँ पर थोड़ी मेजरमेंट मिस्टेक हो जाए, लेकिन आप अच्छे से इसको बनाएंगे, मैं आपको बता रही हूँ। तो आपको होप सो अच्छी तरीके से समझ आ रहा होगा। कोई डाउट है कमेंट में आप पूछ सकते हैं। तो अब हम मिला लेंगे ये जो दोनों चीज़ें हैं, स्केल से इस पॉइंट को आप मिला लेंगे, ठीक है। सो इजी। हम स्केल को ढंग से रखते हैं पहले और फिर इसको मिला लेते हैं, ठीक है ना। ये हो गया आपका, ये आपका 60 डिग्री का एंगल बन गया। अब नाप भी सकते हैं आप किसी एंगल को। आप वही मिड पॉइंट इधर रखिए और देखिए करेक्ट आपको 60 डिग्री का दिख रहा है। यहाँ से आप लोग देखेंगे, ये देखना, अभी मैं दिखाती हूँ, ये देखिए करेक्ट 60 डिग्री का है ना। ओके, सो इट इज डन नाउ। ए बी सी नाम रखने के लिए बोला है हम लोगों को, तो हम लोग ए बी सी नाम रख देते हैं, ठीक है। ये वाला हम लोग बी मान लेते हैं, ये वाला हम लोग सी मान लेते हैं। ओके, नाउ चलिए, ये आपका ए हो गया, कोण ए बी सी, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अपना ये लेंगे, अपना वो प्रकार लेंगे, ठीक है। उसके बाद बी को, ये जो बी है इसको आप केंद्र मानेंगे और जितना मर्जी चाहे खोल सकते हैं, और चाप आपको इस तरीके से लगा देना है बी को केंद्र मानते हुए। जैसा मैं करूँ सेम टू सेम आप वैसे ही करेंगे। एक और बार बना लेते हैं हम लोग, ये देखिए अब थोड़ा अच्छे से बन रहा है ना। तो अब ये बन गया, ठीक है। तो जैसा किया वैसे ही कर देना, आपको भी करना है ऐसा। देखो यहाँ से थोड़ा बच गया, हाँ। तो आप अच्छी तरीके से करेंगे इसको, ठीक है। हो गया इतना। अब आपको, आपने बी को केंद्र माना था, अब आपको क्या करना है, अब आप फिर से अपना जो है कंपास लाएंगे और इसको हम लोग नाम दे देते हैं पी। ये वाले जो है इसको पी नाम दे देते हैं। अब आप पी पर रखेंगे अपना, और इसको हम लोग क्यू नाम दे देते हैं, ठीक है। पी को केंद्र मानकर आपको जो है एक चाप बनाना है यहाँ पर, ठीक है। तो हम खोल लेते हैं पहले अच्छे से। आपको जो है आधे से ज़्यादा खोलना है। तो देखो पी और क्यू, पी और क्यू
ये देखिए P और Q की डिस्टेंस इतनी है, P और Q का आधा हम अंदाजे से इतना मान लेते हैं, तो आधे से ज़्यादा मतलब आप थोड़ा इतना लगभग खोल लीजिए, ठीक है ना, इतना खोल लिया। तो अब आपको इतना खोलकर क्या करना है, चाप लगा देना है, ठीक है। तो इधर हम लोग चाप लगा देते हैं। आधे से ज़्यादा खोलकर आप लोगों को P को केंद्र मानकर चाप लगाना है। ओके, अब हम Q को केंद्र मानेंगे, ठीक है। Q पर रख दिया हमने अपना, इसकी नोक रख दी Q पर, Q को केंद्र मान लिया। अब दूरी उतनी ही रखनी है, आप कंपास को बिल्कुल मत खोलिए, उतनी ही दूरी पर रखिए और इस चाप को आप लोग काट दीजिए जो आपने P को केंद्र मानकर खींचा था, ने काट दिया, ठीक है। अच्छे से करेंगे बिल्कुल, ठीक है, ये हो गया। और अब हम इसको नाम दे देते हैं Q, Q तो हमने दे दिया, O दे देते हैं, ठीक है। और O मैंने थोड़ा बीच में दे दिया। अब हमें लाइन भी तो खींचनी है ना, देखो लाइन खींचेंगे अब इधर से। B केंद्र है आपका, B और O, इसको थोड़ा लंबा खींच देंगे, मतलब स्केल की सहायता से थोड़ी लाइन खींच दीजिए बीच में, जिससे बाइसेक्टर बन जाए, समद्विभाजक बन जाए। तो इस तरीके से लाइन खींच देते हैं, ठीक है, हो गया। तो इस तरीके से ये आपका ये वाला क्वेश्चन जो है फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होगा। सो देखिए अब हम क्या बोल सकते हैं इसको कि एंगल ए बी सी, ये एंगल ए बी सी है का जो समद्विभाजक है वो क्या रहेगा इधर, ये ए बी सी एंगल का जो समद्विभाजक है वो बी ओ रहेगा, ठीक है, बी ओ। जो मैं समझा रही थी वो ये है कि देखो बी और ओ, ये बी है और ये ओ है, तो बी और ओ जो रेखा है वो ए बी सी कोण का क्या है, बी ओ रेखा समद्विभाजक है, ठीक है, समद्विभाजक है। तो हम लिख सकते हैं बी ओ कोण ए, यहां हम लिख देते हैं अच्छी तरीके से, कोण ए बी सी का समद्विभाजक है। इस तरीके से ये जो है आपका आंसर नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन 2 देखिए, क्वेश्चन 2 है आपका कोण पी क्यू आर जो कि 120 डिग्री का होना चाहिए, कोण पी क्यू आर बराबर 120 डिग्री बनाइए और उसका समद्विभाजक खींचिए, करिए। मतलब देखो जैसे हमने यहाँ पर 60 डिग्री का बनाया ना, ये जो है हमारा 60 डिग्री, आप इस तरीके से 60 डिग्री भी लिख सकते हैं आंसर 1 में बीच में, ठीक है। तो ये हमारा 60 डिग्री का था। अब ऐसे ही सेम टू सेम 120 डिग्री का बनाना है अपनी डी की सहायता से, ठीक है। तो चलिए करते हैं अपना उत्तर नंबर 2। उत्तर नंबर 2 करने के लिए आपको क्या करना है, अपना जो आपका रूलर है उसको ले लेना है और रूलर से आप पहले रूलर को अच्छी तरीके से सीधा कर दीजिए, उसके बाद एक रेखा खींच दीजिए। हमने एक रेखा खींच दी, कितनी भी लंबी आप रेखा खींच सकते हैं, मैं थोड़े नीचे खींच देती हूँ इस बार। इस तरीके से हम पहले सीधा कर लेंगे अपने रूलर को, सीधी रेखा आएगी ना इसलिए, और फिर एक रेखा खींच देंगे। रेखा खींचने के बाद आपको क्या करना है, हम लोग अपना डी ले आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसका काम है, अब आपका जो ये मिडल है, मिडल पॉइंट है डी का, उसे आप इधर लाइन के एकदम स्टार्टिंग में इस तरीके से रखेंगे और कितने डिग्री का बनाना है, 120 डिग्री का। तो अंदर वाली लाइन हमेशा देखते हैं, यानी पहले हम रख देते हैं, और ये वाली जो अंदर वाली ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली, इस अंदर वाली लाइन का हमेशा चेक करते हैं। तो 120 डिग्री कहाँ है, देखिए ये है आपका 120 डिग्री, ठीक है, 120 डिग्री है। तो आप 120 डिग्री के ठीक ऊपर एक बिंदु का निशान लगाएंगे, देखो 120 डिग्री है तो यहाँ पर आप एक बिंदु लगा देंगे, ठीक है। तो 120 डिग्री के ठीक ऊपर मैंने एक बिंदु लगा दिया। ओके, अब हम अपने डी को हटा सकते हैं और अपना रूलर का काम अब इधर आ जाएगा, क्योंकि हमें जहाँ हमने बिंदु लगाया है उसे मिलाना है इससे, ठीक है। तो हम पहले इसको सीधा कर लेते हैं अच्छी तरीके से, मिल गया, ठीक है। तो ये आपका 120 डिग्री का जो है बन चुका है कोण। कोण का नाम पी क्यू आर रखना था, तो इसका नाम क्यू रख देते हैं, इसका नाम आर रख देते हैं, ठीक है। और ये हो गया आपका पी। अब आपको लाना है अपना प्रकार की नोक क्यू पर रखनी है और कितना भी खोल लेना है, ठीक है, कितना भी खोल लेना है और एक चाप यहाँ पर बना देना है, ठीक है। ये आपका चाप बन गया, ठीक है। इसका नाम सी रख देते हैं, एक मिनट, ये देखिए इसका नाम सी रख देते हैं, इसका नाम बी रख देते हैं। अब आपको क्या करना है, बी को केंद्र मानकर, सबसे पहले हम बी को केंद्र मानेंगे और आधे से ज़्यादा खोलेंगे, देखो इसका आधे से ज़्यादा इतना है ना, इतना खोल लेना है, ठीक है। चलिए अब एक हम लोग चाप लगा देते हैं, ये देखिए चाप लग गया।
अब सी पर ले जाइए, बिल्कुल भी अपने इसको ज़्यादा मत खोलिएगा, मतलब जितना था खुला हुआ प्रकार उतना ही खोलकर इसे काट दिया। ठीक है, काट देंगे, इस तरीके से हो गया। अब हम जल्दी से अपना रूलर ले आते हैं, इन दोनों को मिला देते हैं। तो ये देखिए, इसको हमने बड़ा कर दिया और इसको नाम हम लोग दे देते हैं पी। ठीक है, पी तो खैर ऑलरेडी लिया हुआ है, ए दे देते हैं इसको नाम। ठीक है, ए दे दिया। हो गया ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। ओके, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि पी क्यू आर का जो समद्विभाजक है वो क्यू ए रेखा है। सो एंगल के नीचे आप लिखिएगा क्यू ए कोण पी क्यू आर का समद्विभाजक है। ठीक है, थोड़ी अच्छी सी राइटिंग में लिख दीजिएगा, थोड़ा अलग राइटिंग आई है, थोड़ी अजीब आई है। ठीक है, तो अच्छे से कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को कंप्लीट। ये आपका आंसर नंबर 2 है। यहीं पर आज की वर्कशीट समाप्त होती है। आशा करती हूँ समझ आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।